जी, जैसे आपका 2 फ़िल्म दहलीज़ और बंधक है, हुँ, दोनों को हम मेंशन हुँ। करना चाहेंगे। झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री कितना पुराना है? फर्स्ट फ़िल्म जो प्रोड्यूस हुआ वो कौन-सा रहा? एवरेज क्या कॉस्ट हमको पड़ जाएगा एक अगर हम बनाना चाहें फ़िल्म तो? ये जैसे मेरी फ़िल्म को टॉनी डिक्स नाम के एक ऑस्कर नॉमिनेशन अच्छा, फ़िल्म डायरेक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े फ़िल्म मेकर अच्छा, हैं अच्छा। टॉनी डिक्स। उन्होंने लिटरली देखा इस फ़िल्म को, उन्होंने एप्रिशिएट किया था। बहुत ही बहुत ही कम कम है मेरे लोग ख़्याल जो भी से। एक्शन फ़िल्में बनाए हैं, वो थर्ड ग्रेड की एक्शंस होते हैं। तो इ इस इसमें भी सरकार का रोल हम मानते हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जब आप फ़िल्म नीति आप बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि फ़िल्म के स्किल के ऊपर तो काम करना ही चाहिए। पर अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। नॉट अ सिंगल टाइम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका छोटा नागपुर चर्चा में। आज का जो हम लोग का एपिसोड है, बहुत यूनिक है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वो नागपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने चेहरा हैं, एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, फ़िल्म डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है इनके अवार्ड इनके फ़िल्म को। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम जी के साथ। पुरुषोत्तम जी जोहार, जोहार, जोहार। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, थैंक यू। पुरुषोत्तम जी आज चूँकि आपका एक एक्सपीरियंस है झारखंड सिनेमा में और आपको ग्लोबल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वगैरह मिला है, तो आज आपके एंगल से हम समझना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री को हम लोग किस लेवल तक ले जा सकते हैं और उस जर्नी को हम लोग कैसे तय कर सकते हैं। जी। तो इस तर्ज पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक ज़रा-सा हिस्ट्री के बारे में हम लोग को एक बार बताइए ना कि झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री कितना पुराना है? फर्स्ट फ़िल्म जो प्रोड्यूस हुआ वो कौन-सा रहा? अ, लगभग 90 के दशक में यहाँ पे फ़िल्मों का बनना शुरू हुआ झारखंड में। जी। संथाली सिनेमा और नागपुरी सिनेमा पैरेलली आगे अच्छा, अच्छा। निकलते रहे, अच्छा, अच्छा। जबकि संथाली सिनेमा थोड़ा पहले से थे, क्योंकि बंगाल और के करीब होने की वजह से। जी, जी। नागपुरी सिनेमा यहाँ पे 1992 में पहली बार सोनाकर नागपुर नामक एक फ़िल्म बनी थी, सोनाकर नागपुर, जी। ठीक है? और लगभग 88-87 आस-पास संथाली फ़िल्मों का एक दौर शुरू हो चुका था। हुँ, हुँ। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, जी, जी। पर चूँकि झारखंड में जो फ़िल्मों का जो ग्रोथ हुआ, ये 90 के दशक से ही शुरू हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी एट प्रेज़ेंट झारखंड में किन भाषाओं में फ़िल्म बन रही हैं? झारखंड में सबसे ज़्यादा अभी नागपुरी, संथाली में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बन रही हैं। अच्छा, अच्छा। उसके बाद खोरठा में एक कोटा में। थोड़ा बहुत हो रहा है, बट अभी लगभग लेस, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम, एकदम बिल्कुल 1 या 2 ही बन रही होंगी। कोटा बट में। सबसे ज़्यादा फ़िल्में नागपुरी में बन रही है और संथाली में बन रही हैं तो भाषा में। नागपुरी और संथाली को हम लोग 2 पिलर मान सकते हैं इस इंडस्ट्री के? एग्ज़ैक्टली, यहाँ जी। की जो प्रमुख जो 2 भाषाएँ जो हैं जी, ना, जी। उसमें नागपुरी, संथाली को रख सकते हैं। तो एवरेज एक चूँकि आप प्रोडक्शन के एंगल से एक एवरेज क्या कॉस्ट हमको पड़ जाएगा एक अगर हम बनाना चाहें फ़िल्म तो? ये डिपेंड करता है आपकी स्टोरी के लाइन पे। जी। अगर आपकी स्टोरी का डिमांड क्या है, आप ट्रीटमेंट कैसे देना चाहते हैं? आपकी हुँ, हुँ। फ़िल्म को जैसे आप अगर एक्शन फ़िल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही करीब का रियलिस्टिक एक्शन रखूँ, हुँ, हुँ। तो उसके बजट कम होंगे। हुँ। आप अगर बॉलीवुड या तो फिर साउथ या फिर बाहर की फ़िल्मों की तरफ उड़ाने वाला अगर आप एक्शन वीएफएक्स रखते हैं, वगैरह जो रहता है। तो हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो आपको बजट आपका इंक्रीज़ करता है। तो ये हुँ, इट्स ऑलरेडी डिपेंड अपॉन कि आपकी स्टोरी डिमांड क्या है। बट ऑल्दो झारखंड में जो भी फ़िल्में जो बन रही हैं, वो अप्रॉक्सिमेटली 40 लाख से लेकर के 90 लाख तक के बीच में लाई करती है। मतलब 1 सीआर के हम बिलो में रखें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो जैसे आप एक्शन फ़िल्म वगैरह के बारे में बोले, चूँकि हम खुद भी कनेक्टेड रहते हैं हुँ। एक रीजनल इंडस्ट्री से, तो यहाँ पर एक्शन फ़िल्म कितना देखने को मिलता है? बहुत ही कम, बहुत बहुत ही ही कम। कम है मेरे लोग ख्याल जो भी से। एक्शन फ़िल्में बनाए हैं, वो थर्ड ग्रेड की एक्शंस होते हैं, हुँ, हुँ। या फिर उनमें एक्शंस के वो जो एग्ज़ीक्यूट करने का मोड पता नहीं है, या फिर वैसे एक्शन एक्शन डायरेक्टर नहीं होते, जिसकी वज़ह से ना वो बहुत मतलब घटिया वर्ज़न लगता है बॉलीवुड या सा हाँ, बहुत उसका बिल्कुल। हाँ, डाउनग्रेडेड वर्ज़न हाँ, बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, अभी जो एक जनरल सिनेमा जो बनता है, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है इस चीज़ की तरफ? काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। यहाँ पे लोगों ने अपनी सिनेमा, अपनी भाषाओं को लोगों को काफ़ी ज़्यादा लव दिया, सपोर्ट दिया, और लोग बहुत बड़े पैमाने पे फ़िल्मों को देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। बट अभी अभी जैसे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे आप असम में जाएँगे, तो लोगों का रुझान कमाल का है फ़िल्म को लेके। आसाम की तरफ कुछ हैं मेरे जान परिचय के लोग हैं, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आसाम की तरफ काफ़ी हमको देखने को मिला कि वहाँ पर बड़ा रुझान है हुँ, लोकल हुँ, फ़िल्म की हुँ, तरफ। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर है मतलब पब्लिक इंटरेस्टेड है। एग्ज़ैक्टली है। तो प्रोड्यूसर के एंगल से देखा जाए तो कस्टमर ऑलरेडी रेडी है।
कस्टमर एग्जैक्टली ऑलरेडी रेडी है। तो हाँ, हम हमको एक सही चीज़ उनको डिलीवर सही करना है। चीज़ डिलीवर करना है, डिलीवर करने का मोड सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। यस। तो इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल आप देखते हैं? यस, ये इंडस्ट्री काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल के साथ खड़ी है, हुँ, हुँ। पर उस पोटेंशियल को निकालने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम की जो आवश्यकता है, वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि आपके पास कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्राफ्ट क्यों ना हो आपके अंदर में, जब तक आप उस चीज़ को निकालने के लिए पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर सही तरीके से रूपरेखा ना हो, तो आप उस पोटेंशियल को रीच आउट नहीं कर पाएँगे। तो इंडस्ट्री काफ़ी ह्यूज बड़े पैमाने पे निकलने के लिए तैयार है, बट जो पिलर्स हैं वो नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत, सपोर्ट सिस्टम्स बहुत सपोर्ट मजबूत सिस्टम। नहीं है। यस। अच्छा पुरुषोत्तम जी, जैसे आपका 2 फ़िल्म दहलीज़ और बांधा खेत, हुँ, दोनों को हम मेंशन हुँ। करना चाहेंगे। ये इसका आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? और ये जैसे आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला, इसके बारे में कुछ हम लोग को बताइए? वाक़ई में ये दोनों फ़िल्में मेरे लिए मेरी सबसे करीब की फ़िल्में रही हैं। जी। बांधा खेत मैंने अपने गाँव में शूट किया था, बहुत ही लो बजट में ₹500 के अंदर में मैंने इसे कुछ बनाया। ₹500 में? हाँ। अ, चूँकि मैंने शुरू से मैंने महसूस किया झारखंड में इस चीज़ को कि अ, यहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, बिल्कुल, बट आपकी जो क्राफ्ट है उस स्किल लेवल को टच करने के लिए बहुत लोग अगर पोटेंशियल नहीं लगाते हैं, तो फिर आपको ही वो पोटेंशियल लगाना पड़ता है। बिल्कुल, तो फिर उन्हीं चीज़ों को मैंने खुद से अपनी फ़िल्मों में लगा अप्लाई करना शुरू किया, एंड फिर मेरी फ़िल्मों को मैं चाहता ही था कि मेरी फ़िल्मों को मैं थोड़ा-सा ग्लोबली भेजूँ, बिल्कुल। या फिर चाहे वो थिएट्रिकल की दहलीज को मैं थिएट्रिकल रिलीज़ के पर्सपेक्टिव से मैं सोचता था हुँ, उसको। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका एक मुझे सपोर्ट मिला, उसका मुझे एक फल भी मिला। उसी प्रकार बांधा के जो कि ग्लोबली रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको एग्ज़ीक्यूट कराया था, तो उसके हिसाब से वो मुझे काफ़ी एप्रिशिएट उससे भी उस फ़िल्म से भी मिला था। तो यस। इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन जैसे मिला, मतलब चूंकि हम एक लेमैन है, हमको हुँ। आइडिया नहीं है फिल्म के बारे में, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए ये क्या प्रोसीजर होता है? कहीं पर इसको हमको भेजना होता है जहां पर उसको एग्ज़ैक्टली, स्क्रीनिंग किया जाता है, या? एग्ज़ैक्टली जैसे कि हमारी फ़िल्मों का क्या होता है कि आप जैसे कोई भी फ़िल्म को आप दुनिया भर में फ़िल्में बनती हैं। जी। आप अपनी रीजन, अपनी भाषा, अपने एरिया की कहानी को आप भेजते हैं कहीं पे, अच्छा, अच्छा। पूरी दुनिया भर की फ़िल्मों को लोग देखते हैं वहाँ पे। हम्म। फिर उसमें से फिर जो फ़िल्म फेस्टिवल वाले सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से किस-किस फ़िल्म को दिखाना चाहिए, किस-किस हम्म। फ़िल्म को नहीं दिखाना चाहिए, हम्म। कौन फ़िल्में अच्छी हैं। हम्म। तो उन अच्छी फ़िल्मों की लिस्ट में अगर आपकी फ़िल्म आती है, तो वो बहुत बड़ी, वाक़ई में बड़ी बात है कि झारखंड की कहानी को मैं यूरोप के किसी कंट्री में दिखाने के बहुत बढ़िया। कैपेबल में बनाया हुआ हूँ। बिल्कुल। या फिर हमारी कहानियों को न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोग देख रहे हैं। या फिर जैसे मेरी फ़िल्म को टोनी ब्रिक्स नाम के एक ऑस्कर नॉमिनेशन अच्छा, फ़िल्म डायरेक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी फ़िल्म मेकर अच्छा, हैं अच्छा। टोनी ब्रिक्स। उन्होंने लिटरली देखा इस फ़िल्म को, उन्होंने एप्रिशिएट किया था, उनका मेल आया था, एंड देन उन्होंने अपने वहाँ के बहुत बड़े फ़िल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के बिरंगा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, उसमें उन्होंने शामिल कराया मेरी शॉर्ट फ़िल्म को। तो वो मुझे लगता है कि ये मोड है कि आप ऐसे एक प्रोसेस से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। साउथ कोरिया के क्योको डैन हैं, उन्होंने जब मेरी दहलीज़ देखी थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि यस, वी विल वर्क फर्दर इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा। तो अभी मैं जब अपनी फ़िल्म जब मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको मैं देख रहा हूँ उधर तो से। आपको बोला जा सकता है कि आप एक लोकल और ग्लोबल पर्सनालिटी का मिक्स एक आपको बोला जा हाँ, सकता है। एग्ज़ैक्टली मैं सोचता भी हूँ कि हमारी सिनेमा अगर अपने घर के डब्बे तक अगर बंद रह जाए, तो तो आप वो नहीं कर आप सकते हैं, नहीं, आप जब तक आप उसको बाउंड्रीज़ नहीं तोड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो फ़िल्म जैसे बांधा खेत या दहलीज़ वग़ैरह के बारे में हम बात करें, जो आप रिलीज़ किए, इसका इंडस्ट्री पर आपको क्या असर देखने को मिला? काफ़ी एक मोटिवेशन मिला अगले जनरेशन को, या कुछ? हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली उससे सबसे ज़्यादा तो मैं ही खुद ही मोटिवेट हुआ। जी। खुद ही मैं अपनी इसको एक एक ह्यूज प्रॉफ़िट के रूप में मैं देखता हूँ, हुँ, हुँ। कि मुझे अपने पोटेंशियल्स के बारे में पता चला। दूसरी चीज़ है कि ये जो फ़िल्में जो हैं, ये जब आई तो लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ी कि झारखंड के सिनेमा में एक पोटेंशियल है। झारखंड के बिल्कुल। सिनेमा में एक दम है कि ये आप सिनेमाघर में रिलीज़ कर सकते हैं, सिनेमाघर में बज़ क्रिएट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, ग्लोबल लेवल पे आप अपनी फ़िल्मों को सेलेक्ट करा सकते हैं, ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा लोगों के ऊपर में, ट्रस्ट सिस्टम रहा हुँ, मेरी सिनेमा को लेकर के, मेकिंग को लेकर के। और ये वाक़ई में एक बड़ी सीख रही लोगों के लिए, हुँ, हमारे हुँ, लिए, हुँ, हुँ। कि मैं जब नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ करूँ तो मैं इसे और बड़ा लेवल पे ले जा सकता हूँ। बिल्कुल। एक एक बेंचमार्क मिला कि ठीक है, यहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है। यस, यस। पुरुषोत्तम जी, एक हमको ये बताइए कि चूँकि अब इंडस्ट्री तो ग्रोथ ना नहीं कर पाया है अभी तक, क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलता है? यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है ना वो है मार्केट का। यहाँ पे मार्केट ही नहीं है। यहाँ पे रीजनल इंडस्ट्री के लिए कोई मार्केट ही नहीं है। अच्छा। और जब मार्केट नहीं होगा तो आपकी कहानियों को आप लोगों तक पहुँचा नहीं पाएँगे।
दूसरी चैलेंजेस है यहाँ पे फंडिंग की कमी है। ओके, और ये फंडिंग दरअसल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है रिटर्न पे। और बिल्कुल। रिटर्न आता है मार्केट पे, तो अल्टीमेटली घूम फिर के हम कितना भी हजारों मुश्किलें हजारों प्रॉब्लम में बता दूं, बट यहाँ पे सबसे एक ही प्रॉब्लम है, वो है मार्केट का। आपके पास बेचने के लिए कोई जगह होना चाहिए। अब बेचने के लिए जगह मिल गया, उसके बाद अब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आप अगर गंदा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप नहीं बिक पाएंगे। वो तो ठीक वो है, तो दुनिया के वो तो कोई भी आदमी नहीं कर हर पाएगा, हर आप बिजनेस कितना में भी वो हर चीज। बिजनेस में आप अगर बिल्कुल। गंदा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप नहीं बेच पाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग अगर अच्छे प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट तो कहाँ से पहुंच पाएगा। लेकिन अगर बाजार ही नहीं रहेगा, जब मार्केट ही नहीं रहेगा, तो फिर आप आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, कितना ही बुरा प्रोडक्ट बनाइए, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो वो बाजार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है झारखंड के सिनेमा के लिए। चाहे वो स्टेट के जिस भी लेवल पे हम जाए, वहां पे बाजार क्रिएट होना जरूरी है। तो बाजार से जो हम समझ पा रहे हैं, जो इसका आउटलेट है वो तो सिनेमा हॉल है, एग्जैक्टली। थिएटर्स है। तो यहाँ पर थिएटर्स में क्या दिक्कत हो रहा है? आपको स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता है, या लैक ऑफ सिनेमा हॉल ही आपको नहीं दिखता है, या क्या आप? दोनों चीजें हैं। अच्छा। मेजोरिटी में लाइफ ऑफ सिनेमा हॉल है। अच्छा। अच्छा। तीसरी बात है कि यहाँ पे बॉलीवुड प्रेशर्स की वजह से ना लोग हिंदी सिनेमा का जो जो प्रेशर होता है, या तो हॉलीवुड सिनेमा का, तो उस वे में लोग यहाँ के रीजनल सिनेमा को तवज्जो नहीं देते, सिनेमा घर वाले बहुत ज्यादा। ओके, बट इवन दो दे हैव अ फेथ, दे हैव अ बिलीव फॉर आवर सिनेमा, ठीक है। सिनेमा बट हॉल वालों में। हाँ, बट यहाँ पे एक मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं, हाँ, जो कि लगातार मैं डिमांड करता रहा हूँ, यहाँ पे वन मस्ट शो, एक दिन हर दिन एक रीजनल सिनेमा को मिलना चाहिए। अगर फिल्मों का बिल्कुल मिलेगा ना, तो बिल्कुल। फिल्मों का ग्रोथ बढ़ेगा। एक सिनेमा घर में एक दिन में कम से कम लोग तो देख तो जाएंगे, देखेंगे तो सही। एक सिनेमा हॉल में एक शो आप एक डिमांड शो, करते हैं एक दिन में? एक दिन में कम तो से कम। इस चीज को लेके सिनेमा हॉल वाले लोग का क्या रिस्पॉन्स है? आर दे ओके विद दिस? इस चीज के लिए उन लोग ओके हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, दरअसल क्या होता है ना कि ये बिजनेस है, बिल्कुल। ठीक है ना। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सिनेमा हॉल आपको सीधे तौर पे मना भी नहीं करेगा, सीधे तौर पे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अच्छा। अब उनके पास डिपेंड क्या होता है कि उनको लगता है कि हम एक फिल्म जो हॉलीवुड की आ रही है, एक फिल्म जो बॉलीवुड का आ रही है, और एक फिल्म नागपुरी है, तीनों का आप मेकिंग का स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। बॉलीवुड हॉलीवुड चलिए बहुत करीब में है, ठीक है। बट नागपुर इंडस्ट्री यहाँ पे मिलेगी क्यों? क्योंकि जितने करोड़ में ये फिल्में बनी हैं, ये तो लाखों में बनी है। तो आप इसका क्वालिटी में पोटेंशियल फर्क यहाँ होगा। पे तो नहीं ला सकते तुरंत बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो क्या होता है, सिनेमा घर वालों को लगता है कि नहीं, ये फिल्म अगर नहीं पसंद आएगी तो ये फिल्म तो कम से कम लोग देख लेंगे, तो इसलिए इसलिए तवज्जो कम देते हैं। बट एट द सेम टाइम उन्हें यह भी पता होता है कि लोग अपने लैंग्वेज एंड अपने कल्चर को लव की वजह से इस फिल्म को देखने के लिए आएंगे। पर अब डिपेंड क्या करता है कि जब बाहर की जब कोई बड़ी फिल्म आती है, तो क्या होता है, सिनेमा घर में उनका बज रहता है, तो छोटी फिल्मों को लोग दरकिनार कर देते हैं। और बॉलीवुड प्रेशर रहता है सिनेमा घर वालों के ऊपर में कि तुम अगर मेरी ये फिल्म नहीं लगाओगे तो अगली फिल्म मैं नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा, ऐसा होता है। तो वो बोलते हैं कि अरे ठीक है भाई, अब क्योंकि बॉलीवुड वालों को अच्छे से पता है कि अगर मान लीजिए एक सिनेमा घर से वो बोले कि 50 सीट भी अगर बिक जाता है, तो फायदा ही है 50 सीट का, 5,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। तो वो क्यों छोड़ेगा 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी? तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो प्रेशर बनाता है कि नहीं नहीं, हमारी फिल्म हटाओ, मेरी फिल्म लगाओ, भले ही तुम मुझसे 100 रुपए क्यों ना कमाओ। ऐसा तो इस चीज से कैसे टैकल किया जाए? टैकल करने के लिए एक ही प्रोसीजर है। जैसे साउथ इंडिया की फिल्में बंगाल में भी, रिसेंटली बंगाल में भी लागू हुई। साउथ इंडिया की जितने भी फिल्म सिनेमा घर हैं, मराठी सिनेमा घर में सभी में वहाँ की रीजनल भाषा की फिल्मों को हर दिन प्राइम टाइम पे एक शो देना कंपलसरी है। तो तभी यहाँ तो आप प्रिजर्व कर तो पाइएगा। इसमें तो सरकार को इसमें इंटरवीन करना होगा, सरकार एग्जैक्टली को एग्जैक्टली, ये रिस्पॉन्स। सरकारी नीति के अंतर्गत आती है। आप ऐसे ही आप इंडिविजुअली खरीद नहीं सकते हैं। भारत में जितनी भी फिल्में बनी हैं, चेन्नई में देख लीजिए, आप मलयालम में देख लीजिए, आप तेलुगु में देख लीजिए, आप कन्नड़ में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, वहाँ की सरकार ने अपनी भाषाओं को प्राथमिकता दिया है, तब अपने आज फिल्म वो इस मेकरों लेवल को। पे है। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ के अपने लोगों को तवज्जो दिया, तभी जाकर वहाँ की इंडस्ट्री ग्रोथ की है। इसी प्रकार के साउथ कोरिया में फिल्मों में हुआ था। साउथ कोरिया के फिल्मकारों ने वहाँ पे फिल्मों को तवज्जो देना शुरू किया। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे सिनेमा को देखने के लिए लोग नहीं आते। मेरा कहना है कि आप फिल्म तो बनाइए, आप बैठने के लिए जगह तो दीजिए, तब तो लोग तब आएंगे। तो लोग आएंगे। आपने तो अधिकार ही नहीं दिया है सिनेमा घर में बैठने के लिए। लोग आएंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, देखेंगे लोग। देखने के बाद पसंद या नापसंद वो एक अलग चीज बात की है, चीज है, लेकिन कम से बैठने कम का तो होना। अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रांची में लोकली, रांची में मतलब झारखंड में इन जनरल, हम लोग एक फिल्म इंस्टीट्यूट को सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्वालिटी को बढ़ा सके। जैसे सिनेमेटोग्राफी हुआ, या साउंड मैनेजमेंट हुआ। कई बार नागपुरी फिल्म में और हिंदी फिल्म में या इंग्लिश फिल्म में एक डिफरेंस फील होता है क्वालिटी का। तो अगर उस चीज को हम लोग सेटअप करें,
तो हम लोग एक एजुकेशन दे सकते हैं कि हाँ सिनेमेटोग्राफी कैसे करना है या साउंड मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली सिनेमा जो है ना वो स्किल है, इट इज नॉट एन आर्ट। बिल्कुल ओके, आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आए और आपने कुछ आर्ट सीखा और आप डायरेक्टर बन गए, आप प्रोड्यूसर बन गए और आप बोले कि मैं फिल्म बना लिया हूं और कर लिया। नो, दिस इज नॉट अ सो कॉल्ड ऑफ प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग। ओके, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस स्किल। आप अगर प्रोड्यूसर बन रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप एक बिजनेसमैन है, आपको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। बिल्कुल पैसे लगा देने से आप प्रोड्यूसर नहीं बनते हैं, उसी प्रकार से आप डायरेक्टर का टैग लेने से आप डायरेक्टर नहीं बनते हैं, आपको वो स्किल समझना पड़ेगा। तो इस स्किल को सिखाने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक इंस्टीट्यूट की, क्योंकि लोग स्क्रीन प्ले लिखते हैं, किसी भी तरह लिख करके ले आते हैं, बोलते हैं कि मैं फिल्म बना दूंगा। आपको स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको डायलॉग राइटिंग का फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फिल्म में एक्ट स्ट्रक्चर कितने होते हैं, कब टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, टर्निंग पॉइंट का लेंथ कितना होना चाहिए, अगर वो लेंथ सबमिटेड नहीं है तो हमें कम करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, एंडिंग पॉइंट हमें कैसे पिकअप देना पड़ेगा, ये सारी चीजें को जानना पड़ेगा। आप जानेंगे तभी जाकर के आप ना एक ग्लोबल सिनेमा की जब मैं बात कर रहा हूँ, आप ग्लोबली आप खड़े होने के लायक बनेंगे। अदरवाइज अगर इन चीजों को अगर नहीं पता है, आपको अगर साउंड का स्किल नहीं पता है, आपको अगर आपको अगर एक्टिंग का स्किल नहीं पता है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। मेरा जो आउटपुट क्या होगा वो हमको जानना नहीं जरूरी नहीं, है। आपको लेंस का नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी शूट करके ले आइएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली, तो इसमें भी सरकार का रोल हम मानते हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जब आप फिल्म नीति बनाए हैं तो मुझे लगता है कि फिल्म का स्किल के ऊपर तो काम करना ही चाहिए। और अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल टाइम, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कुछ नहीं। आप स्किल को डेवलप किए बगैर आप इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर पाइएगा? गलत बात है, ये नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल। ये आप फिल्म बना देने से आप फिल्म इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होती है, आपको सब कुछ को देखना पड़ता है, सामंजस्य करना चलना पड़ता है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक अगर जैसे आप बोल रहे थे एक स्क्रीन का हम लोग को इशू होता है यहाँ पे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या बोलना है? यस, देखिए ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो भी इंडिया में जो भी चल रहे हैं, तो वो क्या है ना कि वो पॉपुलेशन और वो पॉपुलैरिटी पे चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ की पॉपुलैरिटी ज्यादा है उनको तवज्जो मिलता है, जहाँ की पॉपुलैरिटी कम है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, या पे जहाँ पे ऑडियंस रिच कम है उनका, उनको तवज्जो नहीं देते हैं। तो अगर एक डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए झारखंड के लिए तो? नहीं, एग्जैक्टली ये वर्क किया जा सकता है। झारखंड में एक ऐसा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का काम किया जाना चाहिए जो कि झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के बिल्कुल आए और बिल्कुल। उनको एक स्पेस दें। एक स्पेस दिया हाँ, जाए। एक स्पेस दिया जाए। बट एट द सेम टाइम ये भी मैटर करता है कि आप उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कितने लोगों तक आप पब्लिसिटी या मार्केटिंग कर पाते हैं, और या फिर कितने लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोगों ने ट्राई नहीं किया है, लोगों ने ट्राई किया है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, हमारी जो ऑडियंस रिच जो है ना, वो क्या होता है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी को बहुत मानती है। अगर कोई एक मजदूर या फिर कोई एक रोजमर्रा के जीवन में कमाने वाला व्यक्ति आपको ऑनलाइन पे करके आपकी फिल्मों को नहीं देखेगा, ये आप बकायदा स्वीकार करना पड़ेगा आपको, ये हार्श ट्रूथ है। हमारी टेक्नोलॉजी में सिर्फ फोन आया हुआ है, आप टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते उसको। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने को टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं। आप तब कह सकते हैं जब आप फोन से आप कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, फोन का आप सही यूटिलाइज करते हैं, तब आप कह सकते हैं आप यूटिलाइज आप सही तरीके से कर रहे हैं। आज ऑनलाइन फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं, लोग 10 रुपए भी पे करना नहीं पसंद करेंगे। नहीं, अगर हम लोग उसको ऐसा करें कि शुरुआती दौर में हम लोग उसको पेड नहीं रखते, पेमेंट जो होगा, जो अर्निंग होगा वो ऑर्गेनिक होगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगा। एग्जैक्टली, और ऐसा मोड शुरू होना हाँ, चाहिए। और शुरू में मतलब एक भरोसा जीते कि हाँ ठीक है, एक घर घर तक झारखंड में जो है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी इलाका हो, लोग को पता हो कि ठीक है अगर हमको झारखंड सिनेमा देखना है तो इस प्लेटफॉर्म पर हमको जाना है। ये एग्जैक्टली, और छत्तीसगढ़ ने वैसा ही किया, उड़ीसा ने अच्छा वैसा अच्छा किया है। अच्छा। वहां पे है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों ने ऐप बना दिया है, इस और लोग उस ऐप पे जाते हैं, वहाँ गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, अच्छा है, उनको सब कुछ वहाँ पे मिल ये जाता है। चीज यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल इसकी डिमांड है, और ये होनी ही चाहिए तभी जाकर के, क्योंकि अब जब ग्लोबल सिनेमा अब बढ़ रहा है तो आपको भी तो बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा पुरुषोत्तम जी, एक दिमाग में ख्याल आता है कि जैसे साउथ का इंडस्ट्री है, आज के डेट में साउथ का इंडस्ट्री ऐसा है जिसको डब करके अलग अलग लैंग्वेज में भी देखा जाता है, हर जगह से लोग देखते हैं, और कमाई जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा साउथ में होता है। हम लोग के इंडस्ट्री को, झारखंड फिल्म को, चाहे संथाली भाषा में हो चाहे नागपुरी भाषा में, उसको उस लेवल पर पहुंचाया जा सकता है? एग्जैक्टली पहुंचाया जा सकता है, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ की भाषाओं को बाउंड्री तोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी फिल्म को मैं 4 भाषाओं में मैं डब कर रहा हूँ, नागपुरी के अलावा। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारी भाषाओं की फिल्मों को अनदर भाषाओं में लोग देखें। किस किस भाषा में डब कर रहे हैं? मैं भी इसको संथाली में कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी में कर रहा हूँ और खोरठा में कर रहा हूँ।
अच्छा, और इसको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसे ये सबसे पहले तो ये सिनेमाघर में है। ओके, जब हम सिनेमाघर में रिलीज करेंगे तो अलग अलग भाषाओं में ही रिलीज कर रहे हैं। तो संताली सिनेमा में कर रहे थे तो संथाल रीजन पे वो होगी, और जब छत्तीसगढ़ी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के वो राइट्स में देने का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये है, आपने जो बोला ना कि वो पोटेंशियल है, एग्जैक्टली है। बशर्ते यही है कि हमें ये तोड़ना पड़ेगा, ये माइंडसेट को, ये बैरियर को, ये मेकिंग का लेवल को हाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम। अभी जैसे मैं अपनी फिल्म में बनाने का मैं प्रयास किया हूँ, तो मैं उसको हिंदी को भी वैसे ही मैं डब कराया हूँ जैसे वो लगे कि वो हिंदी सिनेमा की तरह हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक पोटेंशियल मिलता है उससे। वो क्वालिटी जब तक नहीं पहुंचेंगे तो ग्लोबल ऑडियंस या नेशनल ऑडियंस को हम लोग कैटर नहीं कर पाएंगे। आपके किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए सर। मैं अभी रिसेंटली में सेरिंग नाम की एक फीचर फिल्म में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, सेरिंग एक मुंडारी शब्द है। अच्छा, इसका मतलब होता है चट्टान, अच्छा, अच्छा। और इसका संथाली में भी इसका मतलब होता है गीत। गीत। तो इट्स लाइक अ रॉक इन इंग्लिश। अच्छा, अच्छा। एंड ये मेरी फिल्म अभी लगभग पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है, बीजीएम लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी ये सेंसर इस मंथ में जाने वाली है। एंड उसके बाद फिर मैं फर्दर में इसको कुछ बड़े लोगों के साथ एग्जीक्यूट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि झारखंड का सिनेमा को एक लेवल में, दहलीज से मैं ऊपर में इसको रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस दहलीज को लेकर के आया था उस लेवल पे ये काफी बड़े पैमाने पर अगर निकल करके आएगी, बन करके आएगी, रिच आउट होगी, तो मुझे लगता है कि शायद झारखंड को जो रिप्रेजेंटेशन जो चाहिए सिनेमा बिल्कुल, में, बिल्कुल। शायद वो मिल पाए, तो मेरा ये फिल्म को बनाना एक सार्थक एक एक ब्रेक थ्रू चाहिए। है। एग्जैक्टली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत ऊपर जाए आपका फिल्म। और थैंक यू। कब कब इसका रिलीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो अभी सोच रहा था सितंबर एंड में मैं इसका रिलीज का जी, एंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी। But somehow I'm also looking for the some big festivals and maybe big collaborations. वो बेटर रहेगा। Yes, so मैं maybe a couple of, but in this year ये दिस आ ईयर गया। इटसेल्फ हम लोग Yes, देख सकते हैं। हाँ, yes. चलिए, बहुत अच्छा है। और पुरुषोत्तम जी, आखिरी में आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे आप इंडस्ट्री को आप एक लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं। मेरा खुद का भी एक एम है इस चैनल को, छोटा नागपुर चर्चा को हम लोग इस लेवल पर लेके जाए जहां पर एक एक नेशनल लेवल के पॉडकास्ट इंटरव्यू चैनल से कम्पीट करें। इस बारे में आप क्या ओपिनियन देते हैं? नहीं, ऑब्वियसली झारखंड की जो चीजें हैं अगर उसको ग्लोबली अगर पहुंचानी है, जी, तो मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ की चीजें बाहर निकल के आए, सबसे बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। हमारे यहाँ की चीजें, हमारे यहाँ की बातों को जब आप बाहर लेकर के जाएंगे तभी ये चीज बाहर आएगा। अगर यहीं पे सीमित रह जाएंगे तो नहीं हो नहीं। पाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से छोटा नागपुर चर्चा, आप लोग जो इतना मेहनत करके एक नया चीज अब एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जी, पॉडकास्ट के माध्यम से, झारखंड के विजन को, झारखंड की बात को एक लेवल पे लाना चाह रहे हैं, ये वाकई में एक बड़ी पहल है। और मुझे लगता है कि ये ह्यूज सक्सेस भी करेगा, एंड लोगों तक पहुंचेगा भी, और लोग जब देखेंगे ऑनेस्टी के साथ में सपोर्ट करेंगे तो ये निखर के आएगी। और मुझे लगता है कि लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए ऐसे चीज़ों को, जी। कि जब आप एक फ्यूचर को जब आप देखते हैं, जब आप एक ऐसे झारखंड को आप देख रहे हैं जो कि आपके लिए एक सुनहरा फ्यूचर या फिर एक प्राउड मोमेंट बिल्कुल, क्रिएट कर सके, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बड़ी पहल है और होनी भी चाहिए। झारखंड को लेकर के आगे बढ़ने की बात जो है ये लगातार होनी चाहिए, एंड मुझे लगता है कि ये करेगा भी। थैंक बहुत 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 थैंक यू। तो आज आज का ये चर्चा रहा हमारा पुरुषोत्तम जी के साथ। और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि आप कभी भी चाहें तो प्लेटफॉर्म सर आपके लिए बिल्कुल यू, ये जरूर है। जरूर। तो बहुत बहुत थैंक यू। जोहार। जय हिंद।